प्रिय भक्तजन, ठंडी सुबह की पहली सांस में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसके घर का सोना दरवाजा भी सौभाग्य की दस्तक सुनने लगता है। कहते हैं कि सर्द सुबह में बोले गए मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है, हवा पवित्र होती है और देवता पृथ्वी के सबसे निकट माने जाते हैं। और आज मैं आपको वही दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं। वह मंत्र जो ठंड की पहली ठिठुरन में बोला जाए तो घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद ऐसे बरसता है जैसे वर्षों से रुका हुआ सौभाग्य अचानक आपके कदमों में उतर आए। भक्तों, ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये एक आह्वान है, एक प्रार्थना है, एक ऊर्जा है जो घर की नकारात्मकता को ऐसे हटाती है जैसे उगते सूरज की किरणें अंधेरे को मिटा देती हैं। कई लोगों ने बताया है कि इस मंत्र को सुबह उठकर बोलते ही घर में शांति आई, अनबन दूर हुई, रुकावटें खत्म हुई और बरसों से रुकी लक्ष्मी कृपा बहने लगी। लेकिन इस मंत्र को सुनने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर बात जरूर बता दूं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सुबह के मंत्र को बीच में छोड़ना अधूरी पूजा के समान माना जाता है, जिससे लाभ रुक जाता है और मन अशांत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आज की यह दिव्य कथा, ये मंत्र अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसी मंत्र का एक शब्द आपके घर में रुका हुआ सौभाग्य भी खोल दे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारी स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ था, परंतु संतान के अभाव में उनके मन में सदा एक कसक बनी रहती थी। वे दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते और माता लक्ष्मी से संतान की प्रार्थना करते। सेठ की पत्नी हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखती और तुलसी के पौधे में नित्य जल चढ़ाती। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं। 9 महीने बाद उनके घर में एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का मुखमंडल ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात देवी लक्ष्मी ही प्रकट हुई हो। सेठ और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा के जन्म के बाद घर में और भी अधिक समृद्धि आने लगी। सेठ का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की अत्यंत लाडली थी। उसे पालने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी हर इच्छा पूर्ण की जाती थी। उसे वे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। सुनंदा को सबसे उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुविधाएं दी जाती थी, मानो उसने किसी राजमहल में जन्म लिया हो। वह सेठ की इकलौती संतान थी और उनकी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस। परंतु माता पिता के अत्यधिक लाड़, प्यार और दुलार के कारण धीरे धीरे सुनंदा का स्वभाव बिगड़ता और उनकी सारी संपत्ति की संभार को लेकर लेले वाले सुनंदा का स्वभाव चला गया। जैसे जैसे सुनंदा बड़ी होती गई, उसका व्यवहार अहंकारी, कपटी और आलसी होता चला गया। वह किसी की बात नहीं सुनती थी और अपनी मर्जी की मालकिन बन गई थी। घर के नौकर चाकरों से वह अपशब्द बोलती और उन्हें अपमानित करती। उसे स्वच्छता से घृणा थी। उसने अपने जीवन में कभी झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया था। घर का कोई भी काम करना उसे पसंद नहीं था। सारा दिन वह अपने कक्ष में आराम करती या अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन में लगी रहती। धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना कटु हो गया कि वह अपने माता पिता के साथ भी रूखा व्यवहार करने लगी। समय के साथ सुनंदा 16 वर्ष की हो गई। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। मुखमंडल चंद्रमा के समान कांतिमान था। सेठ और उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद विवाह के पश्चात उसका स्वभाव सुधर जाए, इसीलिए उन्होंने सुनंदा के विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। सेठ ने नगर के अनेक धनवान और प्रतिष्ठित परिवारों से रिश्ते की बात चलाई। अनेक युवक उसे देखने आए, परंतु सुनंदा ने सभी को अपमानित कर भगा दिया। किसी युवक को वह काला कहती तो किसी को मोटा,
किसी का ठिठोली उड़ाती तो किसी पर व्यंग्य कसती। एक बार तो उसने एक युवक पर छत से पानी डाल दिया। इस प्रकार की हरकतों के कारण नगर के लोग उससे डरने लगे थे। कोई भी अपने पुत्र का रिश्ता उससे करने को तैयार नहीं था। सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि वे अपनी पुत्री का क्या करें। फिर एक दिन संयोग से सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक ब्राह्मण युवक पर पड़ी। वह युवक अत्यंत सुंदर और सरल स्वभाव का था। उसका नाम शांतनु था। शांतनु भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, तुलसी में जल चढ़ाता और गांव के शिव मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करता था। वह गरीब था परंतु उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल था। शांतनु वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हुए सादा जीवन व्यतीत करता था। उस दिन सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि शांतनु पर पड़ी। शांतनु की सुंदरता, शांत स्वभाव और सरलता को देखकर सुनंदा मोहित हो गई। पहली बार उसके मन में किसी के प्रति आकर्षण जागा। वह घर लौटी और अपने पिता से कहा कि वह उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करेगी जिसे उसने आज वन में देखा था। अपनी पुत्री के मुख से यह बात सुनकर सेठ अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस पुत्री ने नगर के सभी धनवान युवकों को ठुकरा दिया, वह एक गरीब ब्राह्मण से विवाह करना चाहती है। परंतु पुत्री की खुशी के लिए सेठ अगले दिन प्रातःकाल शांतनु की कुटिया पर गया। कुटिया अत्यंत साधारण और छोटी थी। सेठ ने शांतनु से परिचय मांगा तो शांतनु ने विनम्रता पूर्वक अपना परिचय दिया। जब सेठ ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा तो शांतनु स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि वह एक गरीब ब्राह्मण है और सेठ की पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकता। परंतु सेठ ने उसे आश्वस्त किया कि वह दोनों को इतनी संपत्ति देगा कि वे आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। शांतनु ने सेठ की बात स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त देखकर सुनंदा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह की सभी विधियां धूमधाम से पूर्ण की गईं। विवाह के समय सुनंदा की माता ने उसे एक झाड़ू दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना। कन्यादान के समय झाड़ू देना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है और इससे घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। परंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को बेमन से ले लिया और एक ओर रख दिया। उसे इसका कोई महत्व समझ नहीं आया। सेठ ने अपनी पुत्री और दामाद के लिए एक भव्य घर बनवाया था। घर में सभी सुख सुविधाएं थी। साथ ही उसने शांतनु के लिए धान्य की एक दुकान भी खुलवाई ताकि वह अपना व्यापार आरंभ कर सके और भविष्य में उनकी आजीविका चलती रहे। विवाह के प्रारंभिक दिनों में सुनंदा प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। परंतु कुछ ही दिनों में उसने अपना असली रंग दिखाना आरंभ कर दिया। सुनंदा घर की साफ सफाई बिल्कुल नहीं करती थी। उसे घरेलू कार्यों से घृणा थी। भोजन के पश्चात बर्तन जूठे पड़े रहते, घर में कोनों में मकड़ी के जाले लग जाते, हर जगह अस्त व्यस्तता छाई रहती। एक दिन शांतनु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि एक गृहिणी को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए और सभी घरेलू कार्यों में दक्ष होना चाहिए। परंतु सुनंदा ने तुरंत उत्तर दिया कि उसने कभी अपने पिता के घर में कोई काम नहीं किया और अब भी नहीं करेगी। उसने कहा कि अगर शांतनु को लगता है कि घर के काम करने हैं तो वह अपने पिता से कहकर 2-4 नौकर बुलवा लेगी। वैसे भी सारी संपत्ति उसके पिता की थी तो उसे काम करने की क्या आवश्यकता थी। शांतनु अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर मौन रह गया। वह समझ गया कि सुनंदा के साथ बहस करना व्यर्थ है। शांतनु के वृद्ध माता पिता भी उनके साथ रहने आ गए थे। शांतनु की माता अत्यंत धर्मपरायण और सदाचार स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करती थी। उसके पास एक पुरानी झाड़ू थी जिसे वह अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रखती थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से घर में समृद्धि बनी रहती है। उसने अपनी पुरानी झाड़ू को अपने पुराने घर से बड़े ध्यान से लाया था। परंतु शांतनु की माता सुनंदा के कटु स्वभाव से परिचित हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप अपना काम करती और कुछ नहीं बोलती थी। वह जानती थी कि बहू को समझाना असंभव है,
इसलिए वह मौन रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती थी। एक दिन सुनंदा की नजर अपनी सास की उस पुरानी झाड़ू पर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि उसकी माता ने भी विवाह के समय एक नई झाड़ू दी थी जो कहीं रखी पड़ी थी। उसने वह झाड़ू ढूंढकर निकाली और अपनी सास के हाथ में थमाते हुए कहा कि यह महल जैसे घर में रहकर भी वह उस सास इस्तारी करने के लिए बात को होगी भी वोगी 12 मनता काती फटी पुरानी झाड़ू से काम कर रही है। अब से वह इस नई झाड़ू का उपयोग करे और वो पुरानी झाड़ू से दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। शांतनु की माता अपनी बहू के तेवर जानती थी, इसलिए वह चुप रही। उसने मन महसूस कर वह नई झाड़ू ले ली और अपनी पुरानी झाड़ू को एक कोने में रख दिया, परंतु उसका मन उस पुरानी झाड़ू में ही लगा रहता था, क्योंकि वह जानती थी कि उस झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास है। कुछ दिन बीत गए। शांतनु को अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना पड़ा। उसने अपना सामान बांधा और प्रातःकाल ही बैलगाड़ी लेकर चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जल्द ही लौटने वाला था। घर में अब सुनंदा, उसकी सास और उसके ससुर रह गए। अगले दिन प्रातःकाल जब शांतनु की माता घर में झाड़ू लगा रही थी तो सुनंदा की कुछ सहेलियां उससे मिलने आ गईं। सभी बैठकर बातें करने लगीं। तभी शांतनु की माता वहां झाड़ू लगाने आई और सुनंदा ने देखा कि उसके हाथ में फिर से वही पुरानी झाड़ू है। यह देखकर सुनंदा क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने झट से वह झाड़ू अपनी सास के हाथ से छीन ली और घर के बाहर फेंक दी। फिर वह बोली कि उसने मना किया था कि इस पुरानी झाड़ू को घर में मत रखो, परंतु सास उसकी बात नहीं मान रही और उसकी सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती कर रही है। उसने कहा कि उसके पिता ने रहने को घर दिया है और अगर उसकी सास को यहाँ रहना है तो उसके नियमों के अनुसार रहना होगा, अन्यथा उसे इस घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बहू के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर शांतनु की माता का हृदय टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ भी नहीं बोल सकी। उसने चुपचाप अपने कुछ वस्त्र और सामान बांधे और अपने पति को साथ लेकर उस घर से निकल गई। वे दोनों अपनी पुरानी कुटिया की ओर चल पड़े। उन्हें अपनी बहू का यह अपमान सहन नहीं हुआ था। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। जय राधे राधे।